नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो है हिंदी ग्रामर के समास से संबंधित। दोस्तों, आपका मेरे चैनल के बागास पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। समास। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो एक नए शब्द की रचना होती है, एक नया शब्द बनता है। इसको समास कहते हैं। समास से जो नया शब्द बनता है, जिस नए शब्द की रचना होती है, उसको सामासिक पद कहते हैं। इस सामासिक पद के दो भाग होते हैं। जो पहले वाला भाग होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले भाग को उत्तर पद कहते हैं। फिर से समझें, जब दो शब्दों के बीच की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस घटना को समास कहते हैं और जो नया शब्द बनता है उसको सामासिक पद कहते हैं। इस सामासिक पद में जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक समास को विस्तार से देखते हैं। पहला समास अवयवी भाव समास। ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी जो पहला पद है वो प्रधान हो और अव्यय या उपसर्ग के रूप में हो तो उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। और इसके प्रभाव से पूरा का पूरा जो सामासिक पद है, जो नया शब्द बना है, वो भी एक अव्यय के जैसा ही बन जाता है, अव्यय की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि अव्यय हो या उपसर्ग हो, वो अवयवी भाव समास कहलाता है। कभी कभी ये उपसर्ग की जगह प्रत्यय के रूप में भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पूरे सामासिक पद का जो व्यवहार है वो अव्यय के जैसा हो जाता है। इसको अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन यानी जीवन पर्यंत, ये जो हम समास को तोड़ते हैं इसको बोलते हैं समास विग्रह। समास सामासिक पद को तोड़ना और दो अलग अलग पदों में बांटना, इसको कहते हैं सामासिक विग्रह। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। अतिरिक्त यानी रिक्त से अति, अति यानी अधिक, रिक्त से अधिक। वियोग, योग रहित। हरदम, प्रत्येक दम। भरपेट, पेट भरकर। बेशर्म, शर्म रहित। कथनानुसार, कथन के अनुसार। रात भर, पूरी रात। नगर, नगर, प्रत्येक नगर। लालम लाल, अत्यंत लाल। रातों रात, रात ही रात में। इस तरीके से ज़्यादातर आपको मिलेगा कि ये जो पहला पद है वो एक उपसर्ग होता है। तो इसकी सबसे बढ़िया पहचान यही है कि आपको जो शब्द दिया जाए उसके आप पहले पद को देखें और पहले पद में आपको एक उपसर्ग मिलेगा। ये इसकी पहचान होती है अवयवी भाव समास की। और एग्जाम्पल देखें, भरपाई यानी पूरी पाई। प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया के बदले में हुई क्रिया। धीरे धीरे यानी बहुत धीरे, अत्यंत धीरे। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। निरंतर, अंतर रहित, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है, यानी कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है, निरंतर। निर्धन, धन रहित। आजन्म यानी पूरे जीवन, जन्म पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सार्थक, अर्थ से युक्त, जिसका कोई अर्थ होता है वो सार्थक। संवाद, सम्यक रूप से वाद। कुछ न कुछ यानी कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ है वहाँ पर, तो निश्चित कुछ। पानी ही पानी, बहुत ज़्यादा पानी। इस तरीके के जो शब्द आपको मिलेंगे वो सारे के सारे अवयवी भाव समास में होते हैं। अब लेते हैं तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, जो विभक्ति के कारक चिन्ह होते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें जो कारक चिन्ह लुप्त हुआ है, जो विभक्ति चिन्ह लुप्त हुआ है, उसके आधार पर इसको आगे और विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष आदि। अब ये कौन सा तत्पुरुष है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको विभक्तियों के जो कारक भेद है, जो कारक चिन्ह हैं, वो पता हो। तो आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। फिर से देखिए,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ये कारक चिन्ह जब आपको याद हो जाएंगे तो जो आपको सामासिक पद दिया जाएगा उसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में जो विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे ये उसी प्रकार का तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हम एक को देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का मतलब है इसमें विभक्ति चिन्ह कर्म और इसका होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो आपको जो समास विग्रह मिलेगा उसमें को शब्द मिलेगा और को शब्द मिलने का मतलब वो कर्म तत्पुरुष है। जैसे भयंकर तो भय को करने वाला, धनंजय धन को जय करने वाला, वसुंधरा वसु को धारण करने वाली, सुखकर सुख को करने वाला, वनगमन वन को गमन, विषयगत विषय को गत, पारंगत पार को गत, दिवंगत दिव को गत, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। इस तरीके से आपने इन सभी शब्दों में देखा कि यहाँ पर जो समास विग्रह है वहाँ पर जो कारक चिन्ह आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, को, और जो को है वो कर्म का होता है। इसलिए इन सभी उदाहरणों को हम किसका मानेंगे, कर्म तत्पुरुष का मानेंगे। इसी तरीके से करण तत्पुरुष, करण की पहचान होती है से या के द्वारा। तो यहाँ के समास विग्रह में आपको से या के द्वारा मिलेगा। जैसे शोकाकुल शोक से आकुल, जिसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित, अश्रुपूर्ण अश्रु से पूर्ण, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, हस्तलिखित हस्त से लिखित, तुलसीकृत तुलसी के द्वारा कृत, कृत यानी किया हुआ या लिखा हुआ बना हुआ, क्रोधयुक्त क्रोध से युक्त, तर्कपुष्ट तर्क के द्वारा पुष्ट। इन सभी के अंदर आपको मिल रहा है से या के द्वारा। तो जब से या के द्वारा आ जाता है तो वो कर्ण तत्पुरुष के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करें संप्रदान तत्पुरुष की। ये चतुर्थी विभक्ति में आएगा और इसके लिए आपको मिलेगा के लिए। जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर, विवाह स्थल विवाह के लिए स्थल, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, औषधालय औषध के लिए आलय, पाठशाला पाठ के लिए शाला, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, कर्म भूमि कर्म के लिए भूमि, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि यहाँ पर समास विग्रह के अंदर के लिए शब्द आ रहा है। तो ये सभी किसके हुए, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। अगला देखें हम अपादान तत्पुरुष। अपादान पंचमी विभक्ति को बोलते हैं और पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है से अलग होने में, अलग होना है, पृथक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण से रहित, प्रदूषण अलग हो गया, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ध्वनि रहित ध्वनि से रहित, ये सब अलग हो रहे हैं। भावहीन भाव से हीन, दूरभाष दूर से बात करना, सेवानिवृत्त सेवा से निवृत्त, रोग मुक्त रोग से मुक्त, दोष मुक्त दोष से मुक्त, लाभ वंचित लाभ से वंचित, विचारहीन विचार से हीन, कर्महीन कर्म से हीन। इन सभी में आपने देखा कि जो व्यक्ति है या जो विशेषताएं हैं वो उसको अलग कर रही हैं, से आ रहा है और उसका अर्थ अलग होने से है। तो इसलिए ये सारे के सारे अपादान तत्पुरुष में माने जाते हैं। संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति में, तो संबंध होता है संबंध यानी कि का के की या रा रे री, ये सभी संबंध तत्पुरुष की विशेषताएं रहेंगी। जैसे नेत्रदान नेत्र का दान, कन्यादान कन्या का दान, यज्ञशाला यज्ञ की शाला, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, युवावस्था युवा की अवस्था, अर्थशास्त्र अर्थ का शास्त्र, प्रातःकाल प्रातः का काल यानी प्रातः का समय, गोधूली गो की धूली। ये सभी एक संबंध दर्शा रहे हैं और इन संबंध वालों जैसे रामचरित राम का चरित, गोदान गो का दान, ये सब संबंध हैं। और जहाँ भी का के की या रा रे री आ जाएगा वो सभी के सभी संबंध तत्पुरुष में आएंगे। इसके बाद सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी के अंदर आ जाएगा में या पर। तो यहाँ पर आपको जो बीच का शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा, में या पर। जैसे वनवास वन में वास, जलज
जल में उत्पन्न, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, धर्मपरायण, धर्म में परायण, युद्ध रत, युद्ध में रत, वन विहार, वन में विहार, विहार यानी विचरण, घूमना, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर है जिसकी बुद्धि वो युधिष्ठिर, जलमग्न, जल में मग्न, कला निपुण, कला में निपुण, मुनिवर, मुनियों में वर है, वर यानी श्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ है वो मुनिवर। ये सभी अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। इस तरीके से तत्पुरुष समास के अंदर आपको एक विभक्ति चिन्ह मिलेगा और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जब समास विग्रह करते हैं तो आपको उसमें ये विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। जिस विभक्ति का चिन्ह होता है ये उसी प्रकार का तत्पुरुष कहलाता है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। ऐसा समास जिसमें एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है, यानी एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। इस प्रकार के समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जो पहला पद होता है उसमें एक व्यक्ति होता है जिसकी विशेषता होती है, दूसरे पद के अंदर उसकी विशेषता मिलती है। इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो कर्मधारय समास में आते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला विशेषता हो गई और कमल यहाँ पर वस्तु हो गया। अल्पावधि, अल्प है जिसकी अवधि, यहाँ पर अल्प क्या है उसकी विशेषता है। महाराज, महान है जो राजा। मितव्ययी, मित है जिसका व्यय, व्यय, मित यानी कम, व्यय यानी खर्चा। महोत्सव, महान है जो उत्सव। सदाचारी, सत्य है जिसका आचार। पर्णकुटी, पर्ण से निर्मित कुटी। लंबा चौड़ा, लंबा भी है और चौड़ा भी है। सुदर्शन, अच्छा है जिसका दर्शन। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। घनश्याम, बादल जैसा काला। ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं हैं। घनश्याम में जैसे बादल की विशेषता है कि वो काला है। दही बड़ा में उस बड़े की विशेषता है कि वो दही में डूबा हुआ है। सुदर्शन में उसकी विशेषता है कि उसका दर्शन अच्छा है। तो इस तरीके से उसमें विशेषता मिलेगी और विशेषता मिलने के बाद भी उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अगर अर्थ बदल जाता है तब वो बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं लेना है, उसका अर्थ नहीं बदलेगा तब तक वो किस में रहेगा, कर्मधारय समास में रहेगा। इस तरीके के अनेक एग्जाम्पल हैं जो आते रहते हैं। जैसे सुलभ, अच्छा है जिसका लाभ। नर केसरी यानी केसरी, केसरी यानी शेर, शेर रूपी नर। स्त्री रत्न, रत्न रूपी स्त्री। इस तरीके के शब्द यानी कि पत्थर दिल, पत्थर के समान है दिल जिसका। तो यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा है, केवल एक विशेषता बताई जा रही है। तो ये सभी कर्मधारय समास के अंदर गिने जाते हैं। इसके बाद में द्विगु समास। ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है, पहला पद संख्यात्मक होगा, दूसरा पद प्रधान होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज याद रखनी है जो कंफ्यूज करती है। ये जो प्रथम पद है जो संख्यावाची है वो या तो 1 से 9 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 10 के गुणांक में ही होना चाहिए। जैसे 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 2000 ऐसे। अगर बीच की कोई संख्या आती है तो वह द्विगु समास में नहीं आएगी, वह द्वंद्व समास में चली जाएगी। जैसे अगर हम 55 की बात करें तो 55 50 और 5 बनता है, 50 और 5 बनता है। तो 50 और 5 बनते ही फिर वो द्विगु समास नहीं बनेगा और वो द्वंद्व समास में चला जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या आएगा, और। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम द्विगु समास देखते हैं। तो इसमें आपको संख्यात्मक संख्याएं मिलेंगी जो 1 से 9 तक होंगी या फिर 10 के गुणांक में होंगी। जैसे द्विगु, तो द्विगु शब्द का अर्थ होता है 2 गोओं, गो का मतलब गाय, 2 गाय जहाँ पे होती है द्विगु, 2 गायों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह जहाँ पर 3 रास्ते होते हैं। चौराहा जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। 4 पाई, 4 पायों का समूह। नवरंग, 9 रंगों का समूह। 10 मूल, 10 मूलों का समूह, यानी 10 जड़ें जहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं 10 मूलों का समूह। इस तरीके से कोई भी जो समूह होते हैं वो समूह, जैसे कि सप्तदर्शन
तो सट यानी कि 6 दर्शनों का समूह जहाँ पर आ जाता है। पंचभद्रा जहाँ पर 5 भद्र, भद्र यानी श्रेष्ठ, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो पंचभद्रा। पंचवटी जहाँ 5 वट, वट यानी बड़ जो बरगद होता है, तो 5 वटों का समूह जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। या जैसे हमारे पहले चलते थे चवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, ये सभी जिसमें जैसे 4 आनों का समूह या 8 आनों का समूह या 2 आनों का समूह, ये सभी के सभी जिसमें समूह बन जाता है, वो सारे के सारे द्विगु समास के अंदर गिने जाते हैं। अब बात करें द्वंद्व समास की। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों की ही महत्व होता है, और उनके बीच में योजक चिन्ह जो होता है वो गायब हो जाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास को पदों के अर्थ में, यानी उसमें जो पद बनता है, सामासिक जो पद बनता है, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जिसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है, और उनका जब हम समास कर देते हैं तो उनके बीच और शब्द का लोप हो जाता है। और यानी तथा, इसका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं। जैसे कि माता और पिता, इसमें से और हटा दें तो माता पिता बचता है। तो माता पिता ये द्वंद्व है। द्वंद्व में भी कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। माता और पिता। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसी तरीके से मैंने जब अभी पहले बताया था द्विगु समास में, जैसे कि 55, 50 और 5, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी 55 बनेगा। तो ये द्वंद्व समास में आएगा। जैसे बीच की संख्याएं कोई भी आ जाएंगी तो वो द्वंद्व समास में आएंगी। और कौन से द्वंद्व में आएंगी? इतरेतर द्वंद्व में आएंगी। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा जो द्वंद्व होता है वो है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्प यानी अथवा जिसमें आ जाता है, तो जिसमें दोनों पदों के बीच में या अथवा इनमें से कोई सा शब्द आ जाता है, जहाँ पे विकल्प आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। जैसे पाप पुण्य, ये इतरेतर द्वंद्व में भी आएगा। अगर पाप और पुण्य ये विग्रह किया जाएगा तब ये इतरेतर द्वंद्व में आएगा, और पाप या पुण्य ये विग्रह किया जाएगा तो ये वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा। हानि लाभ, हानि या लाभ। शुभाशुभ, शुभ या अशुभ। तीसरा होता है समाहार द्वंद्व, जिसमें दोनों पद ऐसे हैं जो किसी विशेष समूह की ओर इंगित करते हैं, पूरा समूह दे देते हैं। जैसे कि बाप दादा, तो ये पूरे खानदान की बात आ गई, जिसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। तो बाप दादा जैसे कि बाप दादा आदि जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन सब की बात हो गई। चाय पानी, तो चाय पानी आदि ये जो भी नाश्ते वगैरह की बात होती है सारी इसमें आ गई। पानी वानी कि पानी आदि एक्स्ट्रा जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी उसको सर्व कर रहे हैं वो पानी वानी में आ जाता है। घास फूस, तो घास फूस या इस तरीके की जो भी आप खुदाई कर रहे हो वो सब इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से एक समूह बन जाता है जिसको हम पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको समाहार द्वंद्व में रखा जाता है। तो ये द्वंद्व था। द्वंद्व के बाद में हम अब लास्ट समास लेते हैं, बहुव्रीहि समास। ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के अर्थ को छोड़ दिया जाए। जो दोनों पद होते हैं उनका खुद का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके। आनंद यानी मुख, चेहरा, यानी कि रावण। तो नाम तो आया 10 और आनंद यानी कि 10 और चेहरा, लेकिन अर्थ निकल रहा है रावण। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में आएगा। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, यानी कि 5 चेहरे हैं, वो शिव जी। वक्रतुंड, वक्र है तुंड जिसकी, वो गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो शिव जी। शचीपति, शची का पति है जो, यानी कि इंद्र। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। इस तरीके से जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास में माना जाता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर, अंबर यानी कपड़ा, पीत है अंबर यानी कपड़ा जिसका, यानी कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करता है जो, यानी कि बलराम। हलायुध, हल है आयुध, आयुध यानी हथियार जिसका, यानी कि बलराम। इस तरीके से आपका जब अर्थ अन्य शब्द निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो वह समास बहुव्रीहि समास होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समास समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें,
लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें।